अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं। मेडिकल रिपोर्ट एक सामने आई है और वो इस वक्त गर्दिश कर रही है। सनम जावेद की मेडिकल रिपोर्ट वाज़े कर रही है कि तशद्दुद के निशानात 13 से ज़ायद जगहों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक अहम खबर है जो आपके सामने रखेंगे। एक वीलॉगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके भाई को, नौजवान एक लड़के को नामालूम अफराद ने मार दिया है। किस तरीके से गोलियां सर पर मारकर उनकी जान ले ली है, एक दर्दनाक वाक़या वो आपके सामने रखते हैं। और क़यादत पर खासकर नज़र रखनी है, वो इसलिए कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। इमरान खान की रिहाई अब दूर होती चली जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे सबसे पहले अली ज़ई एक यूट्यूबर भी हैं, एक व्लॉगर भी हैं, बाहर होते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाते हैं, जुल्म और सितम पर आवाज़ उठाते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की हो रही हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। और एक बड़ी तवाना इनकी आवाज़ है। इनकी अक्सर लिंक्स जो ट्वीट्स हैं वो भी शेयर हो रहे होते हैं। अली ज़ई साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने नौजवान भाई की तस्वीर लगाई, एक जवान खूबसूरत लड़का अवैस ज़ई, और वो ये बता रहे हैं कि मेरे भाई को ताल्लुक़ इनका हरीपुर से है, कुछ नामालूम लोगों ने सर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यानी ये कौन नामालूम है। और जब मुख्तलिफ लोगों का जिनका रब्ता है अली ज़ई से, जब उन्होंने तफसीलात मालूम की और अली ज़ई से रब्ता किया, अफसोस के लिए भी जब कॉल की, तो अली ज़ई का कहना था कि हमारी किसी से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, हमारे कोई नोन किस्म के दुश्मन नहीं है। तभी हमने कहा है कि नामालूम लोगों की जानिब से फायरिंग की गई, क्योंकि हमारी कभी कोई दुश्मनी या ऐसा कोई मामला नहीं रहा। तो ये सवाल उठता है कि ये नामालूम कौन है। जिनको क्या ये बुरा लगा है कि अली ज़ई सवाल करता है, आवाज़ उठाता है, क्योंकि वो मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। वो मुसलसल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, इमरान खान की रिहाई के लिए, इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह मामलात चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर। और हमारे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तानी जितने भी बाहर हैं उनकी फैमिलीज़ को यहाँ किस तरीके से हरास किया जाता है, किस तरीके से अब लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए, किस तरीके से किसी के रिश्तेदार को उठा कर ले गए। इवन ये मामला तो अदालतों तक, जजेस तक भी पहुँचा, जजेस के भी फैमिली मेम्बर्स को उठा कर ले गए, जिसकी वजह से बहुत सारे जजेस इफेक्ट भी हुए। तो आज अली ज़ई के भाई अवैस ज़ई को, हरीपुर से इनका ताल्लुक है, उनको बाकायदा तौर पे कत्ल कर दिया गया। अब ये मामला, ये एक हम आज रिपोर्ट करके कल भूल जाएंगे, मामला इतना नहीं, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। यानी जिस माँ ने बेटा पैदा किया, एक बेटा बाहर है, दूसरा बेटा अगर यहाँ पर है, सुबह खबर आती है जी के उसके बेटे को किसी ने सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और दुश्मनी भी आपकी किसी से नहीं है। तो यानी ये लोग क्या पैगाम दिल में, लोग क्या फीलिंग्स दिल के अंदर रखते होंगे। आखिर क्यों ये मुल्क इतना गैर महफूज हो चुका है, क्यों यहाँ पर जानें इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्यों ये जो जुल्म और सितम है, ये जो दुख दिए जा रहे हैं अपने लोगों को, अपनी माओं को, ये आखिर रुकेंगे कब। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि हरीपुर का इलाका केपीके के अंदर आता है, तो इनको तहकीकात करवानी चाहिए। तहकीकात करवा के बड़ा कटहरे में लाएं और सख्त से सख्त सज़ा दें इन कातिलों को। ये इस वक्त की एक बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करेगी क्या केपीके के अंदर, क्योंकि जिस तरह उमर अयूब ने पिछले दिनों सवाल उठाए और फिर जिस तरीके से उनसे कहा गया कि सवाल आप नहीं उठा सकते, ट्वीट्स तक उनकी डिलीट करवाई गई। वो समीरा पाशा वाली बात है कि जो हुकूमत केपीके में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर यही हुकूमत बनने दी जाती वफाक में भी, तो क्या था, इमरान खान तो तब भी रिहा ना होते। तो बात तो वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली ज़ई के भाई की, एक यंग जवान लड़के की कत्ल की तहकीकात कर पाएगी। हुकूमत है वहाँ पर, लेजिटिमेट हुकूमत है, एक 2/3 अक्सरियत मिली हुई है। अब ये मामला कहाँ जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक खबर है। ये रिपोर्ट करते करते ये खबरें कब तक मजीद रिपोर्ट की जाएंगी और कब तक इन चीज़ों पर बात की जाएगी, सवाल ये है। अब कितनी ऐसी खबरें रिपोर्ट करें। अगली खबर, मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है जी। मेडिकल रिपोर्ट, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट सनम जावेद की, जो बताती है कि सनम जावेद को जिस दिन उठाया गया, क्योंकि उनके पास ज़मानत मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, तो खबरें आ गई थी कि उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, ड्रैग करके बाकायदा उन्हें गाड़ी में डाला गया है, फिर एक प्राइवेट गाड़ी में भी डाला गया है। लेकिन बहरहाल फिर गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई, वरना तो शायद गायब कर देने का प्लान था, या खुदा माफ़ करे न जाने क्या प्लान्स थे, जो इमरान खान की बहनों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ देते हैं, वीराने में, धूप उसमें, तेज़ तूफ़ान में, बारिश में। तो उनको और किसी की, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बहनों की अगर ये इस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो बाकी हम आम अवाम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहरहाल सनम जावेद के हवाले से अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, ये सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है, और सरकारी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि 13 से ज़ायद जगहों पर तशद्दुद के निशानात। मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। यानी कहीं पर यहाँ ब्रूज़, मतलब ब्रूज़ इंजरी, मल्टीपल एब्रेशंस, ब्रूज़ ऑफ 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, ब्रूज़ यानी नील,
ब्रूज नील को कहते हैं, यानी नील पड़े हुए हैं, नील की आगे मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, इतने नील इस जगह पर, इतने नील इस जगह पर, यानी बाजू पर, हाथ की इस जगह के ऊपर, कलाई पर यानी रिस्ट के ऊपर, टांग पर, यानी इस तरीके से उस लड़की को गिरफ्तार करके गाड़ी में डालने की कोशिश की गई। यानी वो भाग जाती। इससे पहले भी बहुत लंबा टाइम वो जेल गुजार कर आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग। ये तो खवातीन हैं, यास्मीन राशिद बूढ़ी जिस तरीके से जेल काट रही है, तो कहाँ जाना था सनम जावेद ने भाग के? आप बता देते कि आपको गिरफ्तारी करनी है। यानी इस तरीके से ये आप क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं? यानी सनम जावेद के बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, ये मेडिकल रिपोर्ट कौन कौन पढ़ेगा? आपको क्या लगता है जो जो ये मेडिकल रिपोर्ट पढ़ेगा और सनम जावेद के बच्चे और ये आने वाली नस्ल कभी इस तरह के निज़ाम को रिस्पेक्ट करना दूर, इस तरह के निज़ाम के आगे बगावत नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे? यानी कितना ही बड़ा जुर्म हो किसी का, कोई कितनी ही सख्त और तल्ख सवालात क्यों ना करता हो, आप ये नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अदालतों में लेके जाएं अगलों को, आप लीगल तरीके से जो मर्जी आपने किसी के साथ करना है करें। ये कौन सा तरीका है कि आप इस तरीके से, अब जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है, ये पाकिस्तान जो है ना, ये यहाँ पर घुटन तो बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है वो दिन शायद करीब है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, जब सांस लेना भी ना इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और शायद इसकी वजूहात क्या है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। नजब सेठी की खबर भी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो एक ड्रामा चल रहा है पाक भारत के हवाले से, अलीमा खान ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया था कि नूरा कुश्ती अगर वाकईतन जंग होती तो इमरान खान से हमें मिलवाने लेके जाते। अब आप अंदाजा लगाएं, पर्दे के पीछे कल अल जजीरा की रिपोर्ट आई, तमाम तर तजारत जारी है। सामने कहा गया था अटारी बॉर्डर बंद, वाघा बंद, हमने तजारतें सस्पेंड कर दी हैं। उन्होंने अपना रोला डाला हुआ था, इन्होंने सारी तजारत पीछे चल रही है। तो अब अगला स्टेप जेडी वेंस ने कहा है जी कि पाकिस्तान ताउन भी करे अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान जो है अगर अमेरिका कोई हमला कर भी देता है तो पाकिस्तान बस शिश खामोश हो जाए, क्योंकि अमेरिका कह रही हूँ माज़े के साथ, अगर भारत कोई हमला कर देता है पहलगाम के नतीजे में बदला लेने के लिए, तो पाकिस्तान खामोश हो रहा है। यानी पाकिस्तान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। किधर हैं ये सारे हुक्मरान? क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा अमेरिका को? यानी अमेरिका डिक्टेट करने वाला होता कौन है कि पाकिस्तान पर अगर कोई कर भी देता है कुछ भारत पहलगाम के नतीजे में, कौन सा प्रूफ है भारत के पास कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की मिली भगत से हुआ है, पाकिस्तान की कोई, बल्कि आपका रॉ चीफ क्या कह रहा है, एक्स रॉ चीफ, आपकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए वो क्या कह रहे हैं? यानी तो हम फिर इतना नैरेटिव में पीछे क्यों है, या हम ये बात क्यों नहीं कर सकते, हमारे मुंह में क्या डला हुआ है, हम क्यों नहीं कह सकते कि भाई आप कोई प्रूफ तो सामने ना, अब हमें अमेरिका आके डिक्टेट करेगा? वजह कोई नहीं है। वजह ख्वाजा आसिफ का बयान, बिलावल का वो बयान, जहां ये आपके बड़े बड़े बैठ के खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, भारत को तो ललकार नहीं सकते खुलकर, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस्तेमाल हुए। हमारे बिलावल ने तो इससे भी 2 कदम आगे बात कर दी। उन्होंने कहा हमारे जो आईएसआई और फौज है नहीं, उन्होंने तो डॉन लीग से बड़ी डॉन लीग्स कर दी। तो ये तो हालात है। अब दूसरी दुनिया आपको क्या डिक्टेट करके कह रही है कि भारत अगर हमला कर दे तो शुश खामोश अच्छे बच्चों की तरह फिंगर ऑन योर लिप, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। ये हालत हो चुकी है। अब इमरान खान की रिहाई दूर और क़यादत पर नजर रखें। सदीक जान के ट्वीट आपके सामने रखेंगे, वो कह रहे हैं पीटीआई को अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मजीद होगा। इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात, इमरान खान से एक मुलाकात भी मुमकिन नहीं। इसकी वजह सियासी हिकमत अमली का ना होना, मुत्तहिद ना होना, बुजदिली, कॉम्प्रोमाइज़, जितनी पीटीआई तकसीम का शिकार रहेगी, इमरान खान की रिहाई इतनी दूर हो जाएगी। और पीटीआई के हालात क्या हैं, ये मैं और आप हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है और किस तरीके से इनके हालात बने हुए हैं। यानी बिल्कुल एक दूसरे के गिरबान तक दस्तों गिरबान हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई लाहे अमल नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि करना क्या, अब होने क्या जा रहा है। ये एक ट्वीट भी सामने आया था, इफ़ मैंने शेयर किया हुआ है अगर अपने साथ, तो नमकीन चाय नाम का एक अकाउंट है, बड़ी ज़बरदस्त तहरीरें होती हैं इनकी, बड़ा बेहतरीन ट्वीट था। यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है अभी। उस ट्वीट के अंदर यही लिखा गया था कि क़यादत पर नज़र रखें, क्योंकि जो 8 मई को केसेस लग रहे हैं मखसूस नशस्तों के हवाले से, उसमें वो चेहरे आपको नजर आएंगे जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से जिन्होंने ना कोई लाहे अमल दिया, जो ना आज तक अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान के साथ नजर आए, लेकिन अब जब मखसूस नशस्तों की बात आएगी तो वो तमाम तर चेहरे आपको नजर आएंगे। तो बड़ा वैलिड ये बात है, बड़ी जेन्युइन, बड़ा ऑथेंटिक ये पॉइंट है, क्योंकि सब लोग अपने अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए पहुंच जाते हैं, अपने मर्जी के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए पहुंच जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू इमरान खान की रिहाई, शायद इनके लिए बेहतर ही यही है कि इमरान खान अंदर रहे, क्योंकि जिसने इमरान खान के नाम पर नेम एवरीवन, नेम हिम, जिसने इवन हर, औरतें भी, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर कोई नशस्तें ली, कोई नाम कमाया, वो सारे यार उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये तमाम तरह इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। कुछ मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ दर्दनाक खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।